पापा जल्दी कर रहे हैं वरना देर हो जाएगी। बेटा आप 2 मिनट जाकर बैठो, बस मैं आपका अंडा फ्राई करके ला रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद अंडा, मामा मुझे जैम टोस्ट के साथ दूध देती हैं। जैम तो खत्म हो गया है। ये हर चीज खत्म क्यों हो रही है? मामा भी बोलती थी ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, आप भी यही बोल रहे हैं। वो मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं देती हैं और परांठा मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो मैं आपको बाहर से सैंडविच ले दूंगा, ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज कल बना दूंगा। अंडा तो आपको बनाना आता नहीं, फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाएंगे? देखिए अंडा जल रहा है। क्या करते हो बिलाल, ये सब आपका कसूर है, बातों में लगा दिया ना मुझे। मेरा क्या कसूर है? ये आपका कसूर है, आपको कुछ आता ही नहीं, ना अंडा ना चाय। अच्छा चलो छोड़ो, आपको बाहर से कुछ ले देता हूँ मैं, रहने दो। आओ। मनाल कहाँ है? शायद अभी तक सो रही है अपने कमरे में। जाग रही है। मैंने उसे नाश्ता करने के लिए कहा था लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। मूड बहुत खराब लग रहा है उसका। जाहिर है उसे अपने बेटे की याद आ रही होगी। भला एक माँ अपनी औलाद के बगैर कैसे रह सकती है? उसका नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दो। भिजवा दूंगी। हसन भाई मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव करते रहे और उसने हमें एक मर्तबा भी बताना मुनासिब नहीं समझा। अच्छी बेटियों के यही तौर तरीके होते हैं बेटा कि वो अपनी शौहरों की शिकायत मैके में नहीं करती। और मेरी मिनाल तो वैसे भी ऐसी ही है बचपन से। कुछ भी हो जाए हर बात चुपचाप सह लेती है। मगर ये उसकी जिंदगी का मामला है, उसे हमें एतमाद में लेकर सब कुछ बता देना चाहिए था। बता भी देती तो आप क्या कर लेते? ये फैसला 100% उसने अपनी मर्जी से किया था। अब नतीजा भी उसे खुद ही भुगतना होगा। सब कुछ जानते हुए मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूं? तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या उसे सारी उम्र घर बिठाने का इरादा है? खुदा ना खास्ता कैसी बातें कर रही हो तुम? जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम उसे उसके घर भिजवा देंगे। मुझे तो हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे उसके। इस बेरोजगारी में अगर 2-3 माह और गुजर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस करो, तुम दोनों सुबह सुबह ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। पहले सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची की जिंदगी से आजमाइशें कब खत्म होगी। हालात चाहे जैसे भी हों अम्मी, बीवियों को यूं अपने शौहर का घर छोड़कर मैके नहीं आना चाहिए। आखिर कब तक वो यहाँ बैठी रहेगी नाराज होकर? अभी उसे यहाँ एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से तंग आ गई हो। ये उसकी माँ का घर है, वो जब तक चाहेगी यहाँ रहेगी। भाभी ठीक कह रही है अम्मी। छोटी मोटी रंजिशों की वजह से मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। वैसे भी घर बसना मुश्किल होते हैं, उजाड़ना मुश्किल नहीं होता। और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। वो तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल रहा था और तुम अब भी उसकी वकालत कर रही हो। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। देखा अम्मी आपने, ये लड़की अब भी उस शख्स की बेजा हिमायत कर रही है। इतना ही शौक है ना तुम्हें उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करने का बार बार, तो चली क्यों नहीं जाती यहां से? हम होते ही कौन है तुम्हारे मामलात में दखल देने वाले? भाई भाई मेरी बात तो सुने भाई। नाराज कर दिया ना सुबह सुबह भाई को? नहीं, आप समझने की कोशिश करें। बिलाल मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो भी बहुत छोटा है और मुझे भी उसके बगैर रहने की आदत नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा, मगर इस तरह मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। जब तक हसन यहाँ आकर तुमसे माफी नहीं मांगता और इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो आइंदा ऐसा सलूक नहीं करेगा तुम्हारे साथ, हम तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं देंगे। वो माफी मांगेगा, जरूर मांगेगा, लेकिन इस वक्त आप मुझे जाने दें। बिलाल मेरे बगैर बहुत उदास होगा। हरगिज नहीं। जब तक वो यहाँ आकर तुम्हें मना नहीं लेता ना,
मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगी। आई एम सॉरी यार, तुमसे इस तरह उधार मांगना मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। घर में ग्रॉसरी खत्म हो गई है, रेंट भी पे करना है। उधार तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन यूं कब तक तुम उधार मांग मांग के अपना काम चलाओगे? मेरी नजर में एक जॉब है, अगर तू कहे तो मैं अभी तुझे वहां ले जा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए। हाँ यार, देख उसका प्लीज। ये तो मुझे कहाँ पे ले आया? इस स्टोर पे ही मैंने कैशियर की जॉब देखी, पूरे 12,000 रुपए सैलरी देते। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है, वक्ती तौर पे तुम यहाँ जॉब करो, पहले बाद में छोड़ देना। कैशियर की जॉब स्टोर पे? जब तक तुम केस नहीं जीत जाते, तुम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकते। केस तो मैं जरूर लूंगा, अपनी खोई हुई पोजीशन हर हाल में दोबारा हासिल करूंगा। और साजिद के बच्चे को इतनी आसानी से नहीं जीतने दे सकता मैं, लेकिन इतने पैसे तो मैं ट्यूशन पढ़ा के भी कमा सकता हूँ। चलो यार। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारा भला सोच के तुम्हें यहाँ ले आया था। ओह माय गॉड, 2 बजने वाले हैं, बिलाल इंतजार कर रहा होगा मेरा। प्लीज मुझे उसके स्कूल ड्रॉप कर देना। मिनाल, कहाँ जा रही हो? अम्मी, बिलाल के स्कूल से फोन आया, पूरा 1 घंटा हो गया छुट्टी हुए हुए और हसन अभी तक उसको पिक करने नहीं गया। मैं जा रही हूँ उसको स्कूल से लेने। किस कदर गैर जिम्मेदार शख्स है ये, ना बीवी की परवाह और ना अपने बेटे की। लैया तहते से। पता नहीं कहाँ रहेगा तुम्हारे माँ बाप, सिवाय तुम्हारे सब बच्चे अपने घरों को जा चुके। ये अच्छी जिम्मेदारी सर पे आन पड़ी है। बिलाल, मामा। सॉरी मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी घर चल के ढेर सारा खाना खाएंगे, ओके?